welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to discuss about plant tissue. As we discussed in prior video, what is tissue? That is a group of cell. Okay. So the group of cell present in plant is known as plant tissue. So we are seeing here the two type of plant tissue we have. First is meristematic tissue and permanent tissue. Second is permanent tissue. Okay. So we are going to discuss one by one what the different type of tissue is and what the main function is and at which location it is found. है ना. तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या फिर ये परमानेंट टिश्यू है कहाँ पाया जाएगा प्लांट में, किस तरह की फीचर है इनके पास और ये क्यों ही होते हैं. तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं. पहला है हमारा टिश्यू जो है वो दो भाग में बांटा गया, प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फॉर्म में और परमानेंट टिश्यू के फॉर्म में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक मतलब होता है डिवीजन. तो वो टिश्यू जिसके पास कैपेबिलिटी हो कि वो फटाफट से डिवाइड कर पाए उसको हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे. ठीक है. और वो वाली टिश्यू जिसमें डिवीजन करने की क्वालिटी खो रखी है, अब वो डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएंगे? परमानेंट टिश्यू. ठीक है. So have a look. Meristematic tissue it means the dividing tissue. Permanent tissue it means the tissue which lost its dividing capacity. ठीक है. Now meristematic tissue is 3 type. है ना. तो 3 तरह के टिश्यू कौन कौन होंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इंटरकैलरी आप किसको बोलोगे, लैटरल किसको बोलोगे, एपिकल किसको बोलोगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है. तो याद कैसे करेंगे? हम सिर से पांव की तरफ आएंगे. ठीक है ना. नाउ हैव अ लुक ऑफ द पिक्चर ऑफ दिस. ये क्या है? ये आपके प्लांट का टॉप पोर्शन है. सपोज दैट दिस इज द प्लांट यू आर टॉकिंग अबाउट. हम लोग इस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं एंड ये वाले पोर्शन को हमने काट के रखा हुआ है. ठीक है. तो दिस इज द पोर्शन. नाउ ये जो आपका टिप दिख रहा है ये क्या है? दिस वन इज टिप. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एपेक्स बोल सकते हैं टॉप पे. तो वो वाली डिवाइडिंग टिश्यू जो एपेक्स पे पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. है ना. मतलब कि वो डिवाइडिंग टिश्यू जो प्लांट के टिप पे पाई जाती हो. टिप कहने का मतलब कौन सा टिप? या तो उसके ब्रांच का टिप हो सकता है ना, स्टेम का, साइड ब्रांचेस के, मेन ब्रांचेस के, या फिर आप ये बोल सकते हो जो रूट है, रूट का भी हो सकता है. रूट में भी तो टिप तो होंगे ही ना. तो कहीं पे भी टिप पे पाया जाने वाला टिश्यू क्या कहलाएगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ द थिंग इज कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया कहाँ गया? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑन द टिप. ऑन द टिप, टिप पे पाया गया. ठीक है. एंड द वेरी सेकेंड थिंग इज व्हाट? इसका काम क्या है? ये क्या कराएगा? प्रोवाइड कराएगा हाइट. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पौधे को हाइट प्रोवाइड कराने वाला काम किसका है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का. पौधा है वो लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है. कैसे लंबा हो रहा है? उसके जो टिप पे टिश्यू है फटाफट से डिवाइड करके ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं. सो हैव अ लुक ऑफ द टिश्यू. द टिप वन इस तरह से टिश्यू है. ठीक है. अब ये टिश्यू जो डिवाइड कर रहा है, ये वाला टिश्यू डिवाइड करके 1 से 2 बनाएगा. यहाँ ये टिप इतनी बड़ी हो गई. फिर ये वाला डिवाइड करेगा, फिर टिप बड़ी हो जाएगी. ऐसे इनकी क्या हो जाएगी? हाइट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी. सो दैट इज व्हाट? दैट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंटरकैलरी. इंटर का मतलब ही बता रहे हैं कहीं तो बीच में होना चाहिए, है ना. सो जब भी आप देखे होगे, बैम्बू को देखे हो, बैम्बू या दूब घास जो घर में पूजा वूजा के लिए आता है, तो देयर यू फाउंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना. मतलब यहाँ पे जो होता है गांठ होती है. गांठ को हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे. इसको भी हम क्या बोलेंगे? नोड. और बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? इंटर नोड. ठीक है. इंटर नोड. लेट मी राइट इट लिटिल बिट लार्जर. सो व्हाट इज इट? इंटर नोड. है ना. नोड है इंटर नोड. तो अब हमको बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है. इंटरकैलरी जो होता है कहा जाता है वो इंटर नोड में पाया जाता है ना. और लोकेशन उसका कैसे देंगे? तो आप ये देखो, यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है, द ब्लैक डॉट है ना, यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है ये कहाँ होगा? इंटर नोड. जहां से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जहां पे खत्म हो रहा है इंटर नोड पे पाया जा रहा है ना. अगर वो सेल यहाँ पे भी पाए जाएंगे तो यहाँ के लिए पाए जाएंगे. अगर यहाँ पे भी पाए जाएंगे तो नोड से नीचे, नोड से ऊपर, वहां पे पाए जाने वाले जो सेल हैं वो क्या कहलाएंगे?
सेल का ग्रुप टिश्यू है वो क्या कहलाएगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी डिवाइड करता है। प्लांट ने ना मैकेनिज्म रेडी करके रखा है, भाई हमें लंबा होना है, हमें जितने लंबे होते जाएंगे उतने प्लांट पत्ते निकालेंगे, जितने बड़े होते जाएंगे उतने फ्लावर्स आएंगे, उतने फ्रूट्स बनेंगे। गलती से, क्योंकि भागने दौड़ने की तो क्वालिटी है नहीं, पैर तो है नहीं हमारे पास, तो अगर गाय आके खा जाती है या कोई हर्बीवरस एनिमल आके खा जाता है तो फिर हमारी लाइफ खत्म। तो उन्होंने क्वालिटी डेवलप कर रखी है। क्या क्वालिटी है उनकी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम की क्वालिटी। अब इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उनको क्या करा करके दे रहा है ना, एक्चुअली उनकी हाइट बढ़ा के दे रहा है। अब कैसे हाइट बढ़ाएगा, मान लो कि यहाँ पे ये जो पोर्शन था, ये घास जो है ऊपर का पोर्शन कौन खा गया, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। देख लीजिए ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो खाली हो गया, किसकी वजह से, गाय आई खा के चली गई। अब तो ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो है ही नहीं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हाइट दे रहा था। तो अब क्या हो जाएगा, इनका यहाँ पे प्रेजेंट जो सेल है, ये ब्लैक वाला जो आप सेल को देख रहे हो, ये ब्लैक वाला सेल अब आगे डिवाइड करने लग जाएगा, हाइट दे रहा है ना। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये यहाँ ये पाया जाएगा इंटर नोड पे, है ना। और सेकंड इसका काम क्या हो जाएगा, ये भी क्या प्रोवाइड करेगा, हाइट। जैसे एक बहुत इजी सा डिफरेंस शायद आप नोटिस किए हो या नहीं भी नोटिस किए हो, जो दूब घास हम लोग बोलते हैं, जो यूजुअली हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, आप दूब घास देखे होगे तो वो जब शुरू में दूब घास होता है ना तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसको यहाँ से तोड़ लेते हैं, पूजा कर लिया करते हैं, तब वो कैसे दिखता है, वो इस तरह से दिखता है, टिप नहीं होगा, इस तरह से दिखता है। मतलब हम लोग क्लियरली पहचान पाएंगे कि यहाँ पे टिप गायब है, टिप हम लोग यहाँ से क्या कर लिए थे, तोड़ लिए थे। तो ये लंबा कैसे हुआ भाई, तोड़ तो लिए थे ना, हाइट तो उसकी छोटी होनी चाहिए थी, तो क्यों बड़ी, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लैटरल। लैटरल मतलब भी होता है दायां और बायां। तो देख लीजिए आपके प्लांट के पास दाएं साइड में और बाएं साइड में टिश्यू है ना, इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल है, ये रहे ग्रुप ऑफ सेल ऐसे, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ सेल डिवाइड करेंगे, 1 के 2 हो गए, 2 के 4 हो जाएंगे, है ना। तब क्या हुआ, चौड़ाई बढ़ी, है ना। सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, ये 1 से 2 हो गए, 2 से फिर ये क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देख लो फटाफट से ये डिवाइड कर रहा है, देख लो चौड़ा हो गया ना हमारा पेड़, ठीक है। तो दाएं साइड में बाएं साइड में मतलब लैटरली जो टिश्यू पाया जाएगा दैट इज नोन एज व्हाट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां तक क्लियर हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन वाली, लैटरल वाली। तो अब अगर आपसे पूछे कि लैटरल टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, तो ये कहाँ पाया जाएगा, लैटरल साइड में पाया जाएगा, लैटरल साइड में पाया जाएगा। ठीक है, आपने ये बता दिया कि ऐसा है सर, ये लैटरल साइड में पाया जाता है। फिर इसका काम ही क्या है, तो इसका काम क्या है, गर्थ प्रोवाइड करना। गर्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई। अब चौड़ाई दे रहा है मतलब कि प्लांट को और चौड़ा कर रहा है, मोटा कर रहा है। तो ये जो छोटे वाले हमारे हरे हरे वाले पौधे होते हैं ना, जो हर्ब्स हो गए, शर्ब्स हो गए, ये तो उतने चौड़े होते नहीं है। क्यों, तो इनका जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है, जबकि पेड़ में आपको मिलेगा। क्लियर है ना। तो हमने क्या पढ़ा, टिश्यू इज व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट इन प्लांट इज नोन एज प्लांट टिश्यू। नाउ प्लांट टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड permanent tissue. Meristematic tissue is what, the tissue which have capability to divide. And what is a permanent tissue, the tissue which lose its capability to divide. Okay, now there are 3 type of meristematic tissue. The first one is apical meristematic tissue. So the apical meristematic tissue is found on the tip of the plant, either of root tip or shoot tip. Got it? Next, it provide height to the plant. Clear? Now the second type of meristematic tissue is intercalary meristematic tissue. The intercalary meristematic tissue is present at the base or a tip of node. It means at the position of internode, and it also provide height to the plant. Okay. Next, the third meristematic tissue is lateral tissue. So the lateral tissue is present lateral side of the plant and it provide girth. Okay.
Now the lateral tissue is connected with your complex tissue. Now later on we will discuss about it. So have a look. Till here I think everything is clear to you all. So I'm going to rub this picture. Okay, so now we are going to see the different thing. Simple permanent tissue. हमने क्या पढ़ा, हमारा जो परमानेंट टिश्यू है वो डिवाइड करना भूल चुका है, वो तो डिवाइड करेगा नहीं, लेकिन उसमें भी दो तरह की टिश्यू है. कैसी? एक तो वैसी वाली कम्युनिटी जो बिल्कुल सिमिलर है, और एक ऐसी वाली कम्युनिटी जो सिमिलर नहीं है ना, मतलब अलग अलग है. तो जो सिंपल है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये कॉम्प्लेक्स. सपोज दैट यू आर वेयरिंग अ मोनो कलर ड्रेस, ठीक है, जस्ट लाइक आई एम वेयरिंग दिस दुपट्टा, इट्स ऑफ रेड कलर, very simple to identify. But if anyone is wearing a, what you can say, it means the dress which is having a lots of color, mixture of the colors, so it's very complex to decide. Either you can say that your shirt is yellow of the color or the blue or a black, because lots of colors is there, है ना. तो आप क्या बोल सकते हो उसको कि वो तुम्हारा शर्ट पता ही नहीं है वो ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, क्योंकि बहुत सारे कलर का मिक्सचर है. लेकिन अगर एक मोनो कलर का ड्रेस है तो सिंपली आप बता सकते हो दैट इज ऑफ रेड कलर, है ना. बिल्कुल वैसे ही सिमिलर तरह की चीजों से बना हुआ होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिमिलर तरह के सेल से बना हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स तरह के सेल से बना हुआ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ कम हियर, सिंपल परमानेंट टिश्यू हम किसको बोल रहे थे, वैसा वाला सेल है, लेट मी ड्रॉ विद अ ब्लैक, यस, सिंपल परमानेंट टिश्यू वैसा वाला सेल है जो सिमिलर तरह के सेल से बना होगा, ठीक है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वैसा वाला सेल है जो अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ होगा. क्लियर? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. आई एम जस्ट गिविंग यू द डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर टू रिमेंबर इट ऑल. डोंट यू थिंक दिस टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन दैट टिश्यू. ओके, सो लुक हियर, पैरेन्काइमा. अब भाई इनका तो अलग ही है, पैरेन्काइमा क्या ही हो जाएगा, डिवाइड तो ये कर नहीं रहे, लेकिन पाए कहाँ जाएंगे, एकदम बाहर में, ठीक है, ग्रीन कलर के भी होंगे, ये भी खास बात है. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारे पैरेन्काइमा सेल को. पैरेन्काइमा सेल जो होगा वो आइसोडाइमेट्रिक होगा. कैसा? आइसोडाइमेट्रिक. आपको लग रहा है डायमीटर नाम का कोई चीज पढ़ा हुआ है, मतलब कि डायमीटर, आइसो मतलब सेम, कहने का मतलब है इनका जो सेल होगा वो सेम साइज का होगा. क्लियर है ना, सेम साइज का होगा. क्यों? हमने भी वही तो पढ़ा ना कि भाई इनकी डायमीटर जो होगी वो सिमिलर होगी, आइसोडाइमेट्रिक होंगे, ठीक है. नाउ द थिंग इज आई एम ड्राइंग अ बॉक्स हियर, सपोज दैट आई टेक दिस टाइप ऑफ सेक्शन. तो ये क्या हो गया, हमारा सेल है और सेल एकदम सिमिलर शेप के अरेंज्ड है, नॉट प्रॉपर्ली अरेंज्ड. ये दूसरे मैनर में भी रह सकते हैं, बट इनका जो डायमीटर होगा वो कैसा होगा, आइसोडाइमेट्रिक. सपोज दैट इट्स लाइक दिस आल्सो, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिमिलर के शेप है, ठीक है. अब बात किया जाए कि पैरेन्काइमा जो है इनका काम क्या है. पैरेन्काइमा की सबसे बड़ी खासियत है ये लाइव सेल है. बात किया जाए कि भाई ये जिंदा है कैसे, डिवाइड करना छोड़ दिए तो क्या, अगर किसी ने, अगर हमारी हाइट बढ़नी बंद हो गई तो हम जिंदा नहीं है, बिल्कुल है. वैसे ही अगर ये डिवाइड नहीं कर रहे तो जिंदा नहीं है. अब जिंदा है तो कैसे हैं वो बताओ. देखो, सेल के आसपास बहुत सारा जगह है, इस सेल के पास भी जगह है, इस सेल के पास भी जगह है, इस सारे सेल के पास जगह है. अब मान लो बाहर से ऑक्सीजन इंटर करता है तो ऑक्सीजन इस सेल को भी जा सकता है, सारे सेल को ट्रांसफर हो सकता है, नहीं, मतलब इनका जो खाना पीना चलना फिरना सब चल रहा है. कैसे चलना फिरना, तो प्लांट में क्या ही हो जाएगा. कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि वन सेल इज देयर और चारों तरफ खुला खुला जगह है, उनको पानी मिल रहा है प्रॉपर अमाउंट में, ऑक्सीजन मिल रहा है प्रॉपर अमाउंट में, कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, तो जिंदा है, तभी तो वो मेटाबॉलिक फंक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है. तो व्हाट इज इट, ये इस तरह के सेल होंगे लाइव सेल. क्यों लाइव सेल है, क्योंकि इनके सारे सेल का सारा जो फंक्शन है वो चल रहा है, अभी काम चल रहा है. अब बात किया जाए कि काम तो इनका फंक्शन कर ही रहा है सारा का सारा सेल, और ये आइसोडाइमेट्रिक भी है. लेकिन अगर बोला जाए कि क्या इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटर देख लो, नाम पढ़ लो वापस से, व्हाट इज इट, इंटर सेल्यूलर स्पेस. इंटर मतलब बीच में, सेल्यूलर मतलब सेल, स्पेस मतलब जगह.
तो क्या यहाँ पे आपको सेल के बीच में जगह दिख रहा है? देखिए तो, सेल के बीच में जगह है, सेल के बीच में जगह है, सेल के बीच में जगह है। हाँ है, मतलब कि इंटरसेलुलर स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इट एंड आइसोडायमेट्रिक। क्लियर है ना? इनके सेल के बीच में जगह बिल्कुल भी है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये सेल क्या कहलाएंगे? पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा की आपको टाइप्स देखना है। टाइप्स क्या है? ये खाली वाले जगह में अगर आपको क्लोरोफिल मिल जाए, ये खाली जगह में अगर आपको क्लोरोफिल मिल जाए, तो ऐसे पैरेन्काइमा को आप क्या बोलोगे? क्लोरेन्काइमा। क्या बोलोगे? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, खाली जगह में पाए जाएंगे क्लोरोफिल। ऐसे पैरेन्काइमा जिसके पास जगह तो खाली है ही बहुत सारा, उसमें अगर क्लोरोफिल पाया जाए तो उनका नाम हो जाएगा क्लोरेन्काइमा। चलो, क्लोरेन्काइमा तो हटा देते हैं। ठीक है, नाउ ये खाली वाला जो जगह है, इसमें फिर से क्या पाया जाएगा? एक एयर बैग। ये एयर बैग है ना? एयर बैग है, हवा भर गया है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एरेन्काइमा। ऐसा पैरेन्काइमा जिसके पास खाली जगह में अगर हवा का बैग भरा हुआ है, तो दैट इज नोन एज एरेन्काइमा। एयर बबल्स भरे में स्पेशली। तो बात की जाए कि ऐसा क्यों है पैरेन्काइमा हमारा, ऑब्वियस सी बात है कि पैरेन्काइमा डिवाइड करना बंद कर दिया है ना? पैरेन्काइमा में डायमीटर सिमिलर है, पैरेन्काइमा के सेल प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, वो कोई पैटर्न्स अरेंज नहीं होते। पैरेन्काइमा का जो सेल है उसके बीच में बहुत सारा स्पेस है। अगर उस स्पेस में क्लोरोफिल है तो उसका नाम क्लोरेन्काइमा है। क्यों क्लोरोफिल है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? क्लोरेन्काइमा। अगर हवा का बुलबुला है तो उसको हम लोग बोलेंगे एरेन्काइमा। क्यों है हवा का बुलबुला? तो पत्तों को, ब्रांचेस को लाइट रखने के लिए, है ना, ताकि उनको बायोन्सी प्रोवाइड कर सके। आप देखे होंगे, आपका कमल का फूल जब कीचड़ में खिल रहा होता है या तालाब में होता है, उसके पत्ते पानी के ऊपर होते हैं, है ना? कैसे हो जाते हैं वो? ऑब्वियस सी बात है कि वो लाइट वेटेड होंगे। तो लाइट वेटेड कोई चीज कब हो सकता है? जब उसमें हवा भरा हुआ हो। आपका बलून, हीलियम वाला बलून, हाइड्रोजन वाला बलून, क्या हो जाता है? उसको ऊपर क्यों उड़ने लगता है हाइड्रोजन वाला बलून? लाइट वेटेड है। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि एरेन्काइमा की वजह से इनका वजन कम हो जाएगा, ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कहाँ पाए जाएंगे? वाटर प्लांट्स में, एक्वाटिक प्लांट्स में, और तो कहीं नहीं। जो हमारा नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट है उसको क्या ही जरूरत है एरेन्काइमा की? तो एरेन्काइमा किसके पास पाया जाएगा? एक्वाटिक एनिमल के पास। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, कोलेन्काइमा। डोंट गेट कंफ्यूज इन कोलेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन है ना, तो क्लोरोफिल, एंड कोलेन। नाउ कम हियर, हैव अ लुक अगेन। आई एम गोइंग टू मेक अ बॉक्स, ओके, बॉक्स, एंड सेल इज प्रेजेंट। सेल cell, 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 like this, and it's arranged. Have a look. एक परफेक्ट मैनर में अरेंज है ना? तो दैट इज व्हाट? दैट इज कोलेन्काइमा। अब आपको कोलेन्काइमा में और खास क्या पढ़ना है? कोलेन्काइमा के सेल के कॉर्नर के पास डिपोजिशन होता है, ऐसा है ना? ये क्या है? देखो, डिपोजिशन है, इस तरह से डिपोजिशन है। ये पूरी भरी हुई है, कैसे? सिर्फ कॉर्नर, है ना, लाइक दिस। लाइक दिस, द कॉर्नर्स आर ऑल फिल्ड। ये फिल होने का किस चीज से फिल है? लिग्निन एंड सुबेरिन। मे बी इट्स ऑल विजिबल टू यू। ठीक है, दिख रहा है? तो ये क्या हो गया आपका? कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन कहाँ कर दिया? कॉर्नर में। अब ये लिग्निन और सुबेरिन का जो डिपोजिशन कॉर्नर में कर दिया है, तो इसके पास खाली जगह है? हाँ है, बट पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में कम है। देखो, दो सेल के बीच में जगह, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी जगह खाली है, जगह खाली है, जगह खाली है। कहने का मतलब कि जगह है, ये इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे भी है, लेकिन कम है। किसके कंपैरिजन में? पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में। अब हमारा पैरेन्काइमा कमजोर सा, क्योंकि इसने अपने बाहर में बाउंड्री लगा के तो रखी नहीं है, तो पैरेन्काइमा तो ठीक है, कमजोर है। कोलेन्काइमा के पास तो थोड़ी बाउंड्री है, पूरी तरह से सेल ने अपने आप को कवर भले ही ना किया हो, कॉर्नर पे तो किया है।
तो क्योंकि इन्होंने अपने आप को कॉर्नर पे कवर किया है, ये पेरेन्काइमा के कंपैरिजन में थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी होंगे। अब स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, ये प्लांट को क्या बना देंगे, फ्लेक्सिबल बना देंगे। क्या बना देंगे, फ्लेक्सिबल, है ना, मतलब लचीला। जैसे आप देखो, आपको आम तोड़ना हो, आप ऐसे गुच्छे को खींचते हो, आम तोड़ते हो, छोड़ देते हो, पौधा का ब्रांच जो है वो पेड़ का ब्रांच वो झुकता है, चढ़ जाता है ऊपर वापस से। क्यों, अगर वो स्टिफ होता तो टूट जाता, लचीला है तभी तो चला गया, है ना। तो ये किसकी वजह से है, कोलेनकाइमा की वजह से। नाउ लिसन, ये अब आपका काम है, आपको याद रखना है कि कौन सा चीज कहाँ पाया जाएगा। पेरेन्काइमा क्लोरोफिल है, मतलब इसको फोटोसिंथेसिस करना है तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस पे ही होना चाहिए, बहुत डीप में तो होगा नहीं। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल बना रहा है, मजबूती दे रहा है, तो कहाँ होना चाहिए। अनदर वन इज एरेनकाइमा, कहाँ होना चाहिए, एक्वेटिक प्लांट में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको खुद में भी ध्यान में रखना है ना, फटाफट से नोट डाउन करते जाइए। सो कोलेनकाइमा ने क्या किया, प्लांट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दिया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है वो, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा प्लांट को स्ट्रेंथ दिया। Now come to the third, sclerenchyma. I am going to make the another box. Here the sclerenchyma cell is. स्क्लेरेनकाइमा के सेल, यस ऑफ कोर्स, इनके भी सारे सेल जो हैं वो अरेंज होते हैं प्रॉपरली, पैटर्न में अरेंज होते हैं। लेकिन अब आपको ये देखने मिलेगा कि इस सेल ने क्या किया, अपने आप को चारों तरफ से लिग्निन और सुबेरिन से क्या कर दिया, कवर कर दिया है। इस तरह से इन्होंने अपने आप को कवर कर दिया, देखो, है ना, लाइक दिस। सो इसके बाद क्या हुआ, अब इस सेल के पास जगह बचा है क्या, अगर सेल के बाहर में ऑक्सीजन वेट भी कर रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड वेट भी कर रहा हो, तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये सेल के पास तो बाउंड्री लगी हुई है चारों तरफ से, किसी की एंट्री होनी अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे नो एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, नो एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा तो ये क्या ही फंक्शन दिखाएंगे, कोई फंक्शन नहीं दिखाएंगे। तो ये जिंदा कैसे रहेंगे, विदाउट ऑक्सीजन एंड विदाउट वाटर। सो व्हाट इज इट, ये कौन से हैं, डेड सेल है। एंड दिस वन इज व्हाट, लाइव। क्लियर हो गया, क्यों लाइव है, क्यों लाइव है और क्यों डेड है। और यहाँ पे किस चीज का डिपोजिशन है, लिग्निन एंड सुबेरिन, लिग्निन एंड सुबेरिन। नाउ द क्वेश्चन इज, लिग्निन एंड सुबेरिन आया कहाँ से। जब आप सेल पढ़े थे तो आप पढ़े थे कि आपके सेल के न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ वाला, स्मूथ वाला। रफ वाला बना रहा है प्रोटीन, स्मूथ वाला बना रहा है लिपिड। वर्जी बॉडी है, पैक कर रहा है चीजों को, तो वो सब कहाँ जाएगा, सेल के बाहर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज इट, सिंपल परमानेंट टिश्यू इज अ टिश्यू व्हिच इज नॉट एबल टू डिवाइड बट all the cell are of similar in their origin. Got it? यहीं पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, आगे देखना भी डेफिनेशन ही बदल जाएगी टिश्यू की, ठीक है। सो व्हाट इज इट, फर्स्ट इज पेरेन्काइमा। सो व्हाट द पेरेन्काइमा, इट इज टिश्यू, द टिश्यू which have isodiametric cell and the cell have lots of intercellular space, or you can say the intercellular space is present. Now, if there is a presence of chlorophyll in the parenchyma, then that type of parenchyma is known as chlorenchyma. And if the air cavity is found in the parenchyma, then it's known as arenchyma. Okay? So, what the function of it? तो function यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? That is storage. Photosynthesis तो है ही. Now come to the next. Colenchyma, the another type of simple permanent tissue which have similar type of cell. Cells are also arranged in a particular manner, but there is deposition of lignin and suberin at the corner. Due to deposition of lignin and suberin, the colenchyma is stiff, not that much stiff, little bit stiff, थोड़ा सा tough हो जाता है. So it provides flexibility to the plant. Clear है? Come to the next. Sclerenchyma is the third type of simple parenchyma, or you can say simple permanent tissue, that is dead tissue. The only simple permanent tissue dead is what? Sclerenchyma. Okay. Now, so here what is it? The cell which have deposition of lignin and suberin is known as sclerenchyma. Now, if the question asks, intercellular space is present or not? Intercellular space not present. ठीक है ना, चारों जगह तो इन्होंने भर दिया अपना लिग्निन एंड सुबेरिन, तो इनको सेल के बीच का जगह कहाँ ही मिलेगा, नहीं मिलेगा. सो दैट इज एब्सेंट. क्लियर.
ये तो हमारी 3 चीजें हो गई। अब इनका काम क्या है, ये क्या करेंगे, ये रिजिडिटी देंगे, है ना। मोटे मोटे जो ब्रांचेस हैं उनको आप तोड़ के देखो, आप खींचोगे तो टूट ही जाएगा। तो व्हाई, बिकॉज ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। क्लियर है ना। नाउ have a look of this one. Now we are going to see the complex permanent tissue. अभी तक हमने टिश्यू का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, the cell which have similar origin and similar function. Here origin तो similar है, function इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन टिश्यू के कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। इनको ऑर्गन नहीं मानना है, टिश्यू के कैटेगरी में ही आते हैं। तो पहला वाला टिश्यू हमने देखा जाइलम एंड सेकेंड वाला फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो हेल्प करता है पानी और खाना को ले जाने में। नाउ इफ यू गेट कंफ्यूज इन जाइलम एंड फ्लोएम कि जाइलम किसको बोलोगे, फ्लोएम खाना ले जा रहा है, पानी ले जा रहा है, याद नहीं रहेगा, तो कैसे करोगे, जाइलम जल, फ्लोएम फल। ओके, तो जाइलम क्या लेके जा रहा है, पानी, बचा खाना, खाना कौन लेके जाएगा, फ्लोएम। ओके, जाइलम जल, फ्लोएम फल। Now, xylem is what? The complex permanent tissue which have 4 different type of cell. 4 अलग अलग तरह के सेल मिलके क्या बनाएंगे, जाइलम। 4 अलग तरह के सेल मिलके क्या बनाएंगे, फ्लोएम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, याद करना बहुत इजी है। कैसे इजी है आप वो देखो। जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम में पाया जाने वाला पेरेन्काइमा। तो जाइलम में पाया जाने वाला पेरेन्काइमा सारा क्वालिटी सेम होगा, जिंदा होगा, खाना जमा करके रखेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, लाइफ, लाइफ एंड सेकेंड इज स्टोरेज। क्लियर है। जाइलम फाइबर, यू नो, स्क्लेरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइबर। सो जाइलम फाइबर इज व्हाट, जाइलम में पाया जाने वाला फाइबर, मतलब क्वालिटी सेम। व्हाट इज, ये कैसा हो जाएगा, डेड, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी। क्लियर, 2 चीज तो मैं अच्छे से याद हो गया, क्या, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। आप वहां लिखते हो जाइलम फाइबर, क्वालिटी बिल्कुल सेम। इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इनके पास है, इनके पास नहीं है। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। अब यहाँ पे आप जाके कंफ्यूज हो गए, ट्रेकीड्स किसको बोलेंगे। ऐसे याद रखो, ट्रेकीड्स जो है वो बिल्कुल पतला वाला पाइप है जो कैसे परफोरेटेड है, लैटरली परफोरेटेड है ना, ऐसा लैटरली परफोरेटेड है। अब आप ऐसे देखो, सपोज दैट 1 2 3 4 लाइक दिस आई एम हैविंग अ टिश्यू, इस तरह से टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है ना, लैटरली एक दूसरे से कनेक्टेड। तो अगर यहाँ पे कोई पानी है वो आराम से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ से चीज इधर ट्रांसफर हो सकती है, मतलब लैटरल ट्रांसफर बड़ी इजीली हो सकती है, दैट इज ट्रेकीड। अनदर वन इज वेसल। तो जो आपका जो वेसल है वो कैसा होता है, वेसल जो होता है वो डायमीटर में ज्यादा, ये होता है आपका डायमीटर में कम। आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस, डायमीटर में कम। पतला वाला ट्रेकीड्स, मोटा वाला वेसल। अब मोटा वाला वेसल में आपको कैसे मिलेगा ना, have a look of the upper surface of it, इस तरह से परफोरेशन पाया जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे कट है, ऐसा है ना, कट है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ पानी ले जाएगा, ये राइट टू लेफ्ट पानी लेकर ले जाएगा, तो दैट इज ट्रेकीड एंड वेसल। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद करने वाली बात क्या है, complex permanent tissue, the tissue which lots of divide of capacity of dividing, the very first thing, and it is made up of different type of cell, that's why it's known as complex permanent tissue. जाइलम जो है जल लेकर के जा रहा है, 4 अलग अलग तरह के सेल है। जाइलम पेरेन्काइमा जिंदा सेल है, स्टोरेज कर रहा है, खाना जमा कर रहा है। जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा मरा हुआ सेल है, रिजिडिटी दे रहा है। तो ट्रेकीड्स डेड सेल, जाइलम पेरेन फाइबर डेड सेल, वेसल्स डेड सेल, और सिर्फ एक है लाइव सेल, कौन, जाइलम पेरेन्काइमा। क्लियर। जाइलम पेरेन्काइमा जिंदा, बाकी तीनों मरे हुए। वेसल्स मोटे से, डायमीटर बहुत ज्यादा, पानी नीचे से ऊपर जाएगा। ट्रेकीड्स डायमीटर बहुत कम, पानी लैटरली जा रहा होगा। और फिर जाइलम फाइबर तो है ही रिजिडिटी देने के लिए, तभी तो स्टिफ से खड़ा रहेगा, नहीं तो हमारा जाइलम एक बार में दम से बैठ जाए जमीन पे। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, फ्लोएम। फ्लोएम क्या लेके जा रहा है, फल, और जाइलम क्या लेके जा रहा है, जल।
ठीक है ना। तो फ्लोएम में फ्लोएम को क्या लेके जाना है, फल लेके जाना है। अगेन वी आर गोइंग टू सी द सेम थिंग, पेरेन्काइमा, लाइव सेल, और ये क्या कर रहे हैं, स्टोरेज। क्वालिटी बिल्कुल सेम, फ्लोएम में पाया जाने वाला पेरेन्काइमा जिंदा होगा, खाना स्टोर करेगा। जाइलम में पाया जाने वाला पेरेन्काइमा जिंदा होगा, खाना स्टोर करेगा, एकदम सेम चीज। कम टू द नेक्स्ट, फ्लोएम फाइबर, अगेन सेम थिंग, व्हाट, डेड एंड रिजिडिटी, क्या है, मरे हुए हैं, मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक तो बहुत इजी था, दोनों बिल्कुल सिमिलर चीज हमने क्या पढ़ा, ट्रेगेट्स एंड वेसल। यहाँ नया चीज पढ़ने मिलेगा, कॉम्पेनियन सेल एंड सीव ट्यूब सेल भी बोल सकते, सीव ट्यूब भी बोलते हैं, सीव सेल भी बोलते हैं, सीव प्लेट फॉर्मेशन होता है इसका, सीव प्लेट। अब देखिए, कॉम्पेनियन मतलब होता है दोस्त, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, कॉम्पेनियन मतलब होता है दोस्त। अब बात है कि ये दोस्त किसका है, सीव सेल का। सीव सेल का दोस्त ये क्यों है, सीव मतलब क्या होता है, सीव मतलब कभी आपने घर की चीजों में, घर के बर्तनों में सीव पढ़ा है, सीव मतलब चलनी, जिससे हम चीजों को छालते हैं ना, मतलब बड़े बड़े पीसेस ऊपर रह जाएंगे, छोटे वाले पीसेस नीचे गिराते हैं, इनको हम बोलते हैं चलनी। तो ये इस तरह का सेल है, चारों तरफ छेद है, ठीक है, परफोरेटेड है। अब जब इनमें जगह ही नहीं है, इनका न्यूक्लियस कहाँ ही हो जाएगा, न्यूक्लियस तो नहीं हो सकता ना। तो जब इनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इनका एक सेल आएगा जिसके पास न्यूक्लियस होगा, वो अपने से न्यूक्लियस से इनको हेल्प करेगा काम करने में। तो ये क्या हो गया, कॉम्पेनियन सेल, दोस्त। और ये क्या हो गया, सीव सेल, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए ये कहलाएगा सीव प्लेट। ये ट्यूब जैसा दिख रहा है इसलिए सीव ट्यूब, ठीक है ना, ये कॉम्पेनियन सेल। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, हियर जाइलम, ये फाइबर हो गया, फ्लोएम फाइबर का हो गया जाइलम, ये फ्लोएम फाइबर बोलो। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, हियर द पेरेन्काइमा सेल इज, है ना, ये आपका हो गया पेरेन्काइमा सेल। सीव सेल, सीव प्लेट तो प्लेट फॉर्मेशन होता है बाद में खूब सारा सेल मिलके। यहाँ पे कॉम्पेनियन सेल, क्यों इनको दो न्यूक्लियस जैसा दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से रब कर देते हैं। क्यों इसको कॉम्पेनियन बोला गया, दोस्त क्यों बोला गया, क्योंकि ये इनको अपने न्यूक्लियस से काम करा रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए क्योंकि ये अपने न्यूक्लियस से इनको हेल्प कर रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। सीव सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है और कॉम्पेनियन सेल अपने न्यूक्लियस से सीव सेल को हेल्प करते हैं, इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट इज जाइलम जो होता है उसको आप बोलते हो दैट इज यूनिडायरेक्शनल, है ना, एंड फ्लोएम जो होता है दैट इज बाई डायरेक्शनल। वाई, बाई मीन्स टू, यूनि मीन्स वन। तो अब जाइलम कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, पानी। जाइलम का काम क्या है, पानी लेके जाना। पौधा नीचे से पानी लेके ऊपर गया और ऊपर यहाँ पे थी लीफ, लीफ के पास था स्टोमेटा और स्टोमेटा से पानी भाप बन के H2O भाप बन के ऊपर, एक ही तरफ से पानी जड़ से गया ऊपर गायब, पानी जड़ से गया ऊपर गायब। तो जाइलम किस तरह से प्रोवाइड कराता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पे थी हमारी लीफ, लीफ ने बनाया खाना, ठीक है, लीफ बनाते हैं हमारे खाना, और ये बोले कि ऐसा है भाई ये ब्रांचेस को दे दो, सबको दे दो, है ना। तो खाना जो है वो चारों तरफ से जा रहा है, देखो चारों तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्या थी, रूट, अब रूट में भी जा करके ये क्या हो गया, जमा हो गया। खाना कहाँ से कहाँ आया, ऊपर से नीचे, ठीक है। जैसे जाइलम पानी लेके जा रहा था नीचे से ऊपर, वैसे फ्लोएम खाना लेके आ रहा है ऊपर से नीचे। लेकिन 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 सबसे बड़ा लेकिन, जब पौधे में पतझड़ का मौसम आता है, पौधे में एक भी पत्ता नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, खाना तो बन नहीं रहा है, वो जिंदा कैसे है। चलो मान भी लिया कि वो स्टोर किए हुए खाने से जिंदा हो सकते हैं, नए पत्ते आने के लिए उनको जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिल रही है ना। तो वो खाना जो उन्होंने रूट में स्टोर करके रखा हुआ है, वो रूट वाला खाना वापस से ऊपर जाएगा, ठीक है, सारे ब्रांचेस के पास जहाँ पे छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं। अब छोटे पत्ते जब तक बहुत छोटे हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तब तक उनको रूट खाना प्रोवाइड करा रहा है। जब वो बड़े हो जाएंगे,
फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे और फिर से वो सारे ऑर्गन को दे देंगे और सारे टिश्यूज को दे देंगे और ले जा करके जमा कर देंगे हर जगह पे, है ना। रूट में भी जमा हो गया खाना उनका, फिर से ये पत्ती गिर जाएगी और ब्रांच को वापस खाना कौन पहुंचाएगा? रूट। मतलब रूट क्या ही पहुंचाएगा? फ्लोएम पहुंचाएगा, लेकिन कहाँ से उठाएगा? रूट से। तो कहने का मतलब है कि फ्लोएम खाना किधर लेके जा रहा है? लीफ से रूट और रूट से लीफ, बाई डायरेक्शनल। जाइलम कहाँ लेके जा रहा है? रूट से लीफ। क्लियर है? सो दैट इज यूनिडायरेक्शनल। अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी क्विक रिविजन ऑफ इट. So what is it? Have a look. Simple permanent tissue, complex permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर रहे हैं लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी डिवाइड नहीं करेंगे लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला मिलेगा आपको पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा कैसा टिश्यू है? पेरेन्काइमा के जो जितने सारे सेल हैं वो सब सिमिलर टाइप ऑफ सेल हैं लेकिन अरेंज नहीं है और इनके बीच में बहुत ज्यादा जगह है ना, जिंदा है. इनके पास भी बहुत ज्यादा जगह है. अगर उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो वैसे पेरेन्काइमा को बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, और अगर उनकी जगह पे एयर के बबल्स पाए जाते हैं तब वैसे पेरेन्काइमा को बोलेंगे एरेन्काइमा. ठीक है. अब बोला जाए दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू में कि वो सेल का जो डिपोजिशन जो है वो अपने कॉर्नर पे डिपोजिशन कर ले लिग्निन और सुबेरिन का, तो वो क्या कहलाएगा? कोलेनकाइमा. इसका काम क्या है? रिजिडिटी प्रोवाइड करना. सेल के बीच में स्पेस है, हाँ है, लेकिन पेरेन्काइमा के कंपैरेटिव कम है. जिंदा है, बिल्कुल है. ठीक. नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा उस टाइप का टिश्यू है जिसमें सारे सेल जो है ना वो मरे हुए हैं. कैसे मर गए? इन्होंने अपनी चारों तरफ बाउंड्री बना ली. किस चीज की बाउंड्री बना ली? लिग्निन एंड सुबेरिन की बाउंड्री बना ली. ठीक है. तो अब तो ये डेड हो गए. लिग्निन सुबेरिन बहुत स्टिफ चीज है, हार्ड चीज है, तो इनका फंक्शन, इन्होंने रिजिडिटी प्रोवाइड कर दी है आप पौधों को. ठीक है. डन यहां तक. नाउ कम टू द नेक्स्ट. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम. जाइलम लेके जाएगा जल, फ्लोएम लेके जाएगा फल. जाइलम 4 अलग-अलग टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, 4 अलग-अलग सेल से मिलकर बना हुआ है. जाइलम पेरेन्काइमा, वही पेरेन्काइमा जो जिंदा था, वही पेरेन्काइमा जिसके पास बहुत ज्यादा जगह थी, वही पेरेन्काइमा जो खाना जमा करता था. ठीक. जाइलम फाइबर नोन एज स्क्लेरेन्काइमा, वही स्क्लेरेन्काइमा जो मर गया था, वही स्क्लेरेन्काइमा जिसके चारों तरफ लिग्निन सुबेरिन के डिपोजिशन थे, वही स्क्लेरेन्काइमा जिसके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था. ठीक है. काम क्या था? रिजिडिटी प्रोवाइड करना. ट्रेकीड्स, बिल्कुल कम डायमीटर वाला ऐसा वेसल, ऐसा पाइपलाइन जो ट्रांसफर करता है पानी को लैटरली, उसको हम बोलते हैं ट्रेकीड्स. ठीक है. ब्रांचेस में भी अब मान लो वो पेड़ है, पेड़ के घर घर ब्रांचेस निकले हैं, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, इनको पानी कहाँ ही से जाएगा, है ना. तो परफोरेशन तो नीचे से ऊपर से है. ठीक है. जाली लगी हुई है तो ऐसे पानी ऊपर जा रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, इधर तो पानी जा नहीं रहा, तो यहाँ पे ऐसे ट्रेकीड्स होंगे. अब इनके स्पेस इधर से पानी इधर जा रहा है. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट, वेसल. डायमीटर ज्यादा होगा, मोटे से होंगे, इनके पानी नीचे से ऊपर लेकर के जा रहे होंगे. ठीक है. फ्लोएम, क्योंकि ये खाना पहुंचा रहा है. पेरेन्काइमा वही वाले लाइव और स्टोरेज वाले. फाइबर वही मरा हुआ रिजिडिटी प्रोवाइड करने वाला. कंपेनियन सेल वो दोस्त जो अपने न्यूक्लियस से सीव सेल को हेल्प कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि सीव सेल के पास या सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उनका बॉडी परफोरेटेड है. परफोरेटेड मतलब छेद है. क्यों परफोरेटेड है? क्योंकि खाना ट्रांसफर करना है, लेके जाना है उसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. पानी तो फिर भी अगर मान लो आपको खाना निगलना हो, पानी पीना हो, तो पानी पीने के लिए तो बहुत पतला सा भी पैसेज ऑल इनफ है, लेकिन खाना निगलने के लिए ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा पैसेज की जरूरत है ना. नहीं, आप ऐसे ही देखो, कैपिलरी पाइप के थ्रू पानी के ऊपर आराम से जा सकता है, खाना तो नहीं जा सकता. तो उसके लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए. तो वहां पे सीव ट्यूब, सीव सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं, और एक सीव सेल, दूसरे सीव सेल, तीसरा सीव सेल, ऐसे परफोरेशन मिक्स हो जाता है तो एक पाइप का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग सीव ट्यूब बोलते हैं. और वो जो प्लेट बना ना, जहाँ पे दोनों जुड़ जाते हैं, वहां पे प्लेट जैसा फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं सीव प्लेट. ठीक है. कंपेनियन सेल क्यों नहीं बोले, समझ में आ गया. सीव सेल क्या है, समझ में आ गया. जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करता है. ओके. थैंक यू एवरीवन.